हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के बारे में। जैसे कि आपको पता भी होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैं आपको बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आपको कुछ इस तरीके की चेयर फॉर्म बना के दिखाई थी, राइट। सो मैंने कहा था इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। सो चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है हमारा साइक्लोहेक्सेन का, एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम समझेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके बारे में। जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। ना आप सोच रहे होंगे कि ये चेयर फॉर्म कहाँ से है, मुझे तो कहीं से ये चेयर फॉर्म नहीं लग रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपके घर में जो चेयर होती है उससे इसको बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए, ओके। जो हमारे बीचेस होते हैं, राइट, बीच, उनके किनारे जो चेयर्स डली होती हैं उससे कंपेयर कीजिए। कुछ उस तरीके की चेयर होती है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो चलिए मैं एक मॉडल के थ्रू आपको समझाती हूँ, विच इज़ लाइक दैट, ओके। अब लग रही है आपको चेयर। इसमें आप देखिए, जो ये वाला पोर्शन है वो हमारा ये है, राइट, एंड ये वाला जो पोर्शन है वो ये है, एंड ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं वो हमारी क्या है, ये है। अब आप देखिए, अब आपको ये चेयर लग रही है फॉर्म। सो ये इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ओके। देखिए, राइट, ऐसी तो दिख रही है आपको। तो ये आपकी है क्या, चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। अब देखिए, आपको जो दिख रही है उसको देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट बनाना तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इजी तरीका है? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, ओके। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। पहले आप क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एंड जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। इसीलिए मैंने लाइनिंग वाला पेज लिया है, जिससे क्या हो, आसानी रहे। तो देखिए, ठीक है, सेम साइज़ की हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको इसके टॉप से एंड इसके बॉटम से लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरीके से? और वो दोनों भी एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो पहले मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, ओके। एंड यहाँ पर, यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, कुछ इस तरीके से, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका जो एंड है इसके टॉप से जोड़ देना है, एंड इसका जो एंड है, ओके, वो इसके बॉटम से जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स इट, ये बन गई आपकी बहुत ही सुंदर क्या, चेयर फॉर्म। तो इस तरीके से हम आराम से चेयर फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको जैसे कि पता होगा कि साइक्लोहेक्सेन में हमारा क्या होता है, अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट, राइट। अब देखिए, यहाँ पे हर एक कार्बन के पास हमारे कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, अंडरस्टूड है, ओके। सो हर एक कार्बन के पास कितने होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन है और उसकी स्टेबल कन्फर्मेशन है चेयर फॉर्म। क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की होती है इसकी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन हैं वो भी कुछ अलग ही तरीके से अरेंज होते हैं। कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास भी दो तरीके के लोग होते हैं। कैसे? कुछ लोग बड़े सीधे होते हैं, कुछ लोग बड़े टेढ़े होते हैं। ऐसे क्या है, साइक्लोहेक्सेन में भी कुछ हाइड्रोजन हमारे बड़े सीधे होते हैं, कुछ बड़े टेढ़े होते हैं। कैसे होते हैं? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 12, राइट। तो उसमें से जो हमारे 6 होंगे वो हमारे कैसे होंगे, सीधे लोग होंगे, ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड में लगे होते हैं वो, ठीक है, ये एक्सियल हाइड्रोजन। एंड जो 6 होंगे बॉन्ड्स वो हमारे कैसे होंगे, टेढ़े, टेढ़े लोग होंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में क्या लगे होंगे, हमारे हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक्सियल, 6 कैसे होते हैं, इक्विटोरियल। सो उन बॉन्ड्स को हम कैसे बनाएंगे, एक्सियल, इक्विटोरियल, चलिए समझते हैं। तो देखिए, एक्सियल बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा,
ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, इजी है फंडा। आपको क्या करना है ना, एक कोई हम लेते हैं, चलिए ये वाले लेते हैं स्ट्रक्चर। ओके, इसमें आपको इस वाले कार्बन से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक, क्योंकि ये सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे लोग हैं तो बिल्कुल सीधा लाइन बनाएंगे। ओके, अप देन डाउन, फिर अप देन डाउन, फिर अप देन डाउन। ओके, एंड उसके बाद में हम कैसे बनाएंगे टेढ़े लोग, दैट इज़ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे कैसे बनते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड इस तरीके से। फिर हम जाएंगे इधर सिमिलरली ऐसे, एंड इस कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या है, इन वाले कार्बन पे जो आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए एक बहुत ही इजी सा तरीका बताती हूँ। वो क्या है हमारा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो आप देखिए जो आपका ऊपर वाला है ऐसे आप बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आपका डब्ल्यू बनना चाहिए। तो डब्ल्यू क्या है, ऐसे करेंगे तभी तो बनना हमारा डब्ल्यू, दिस 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 एंड दिस। ओके, सो अप साइड में अप साइड में आपका क्या बनना चाहिए, डब्ल्यू। ओके, एंड नीचे साइड को आपका क्या बनना चाहिए, एम। सो यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड एम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा बॉन्ड, राइट। सो बस अब आपको क्या करना है, आपको दो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड समझ में आ गए कैसे बनाने हैं, बस उनको भी बना दीजिए। कैसे बनेंगे, वन इज़ लाइक दैट, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। इजी है ना। तो ऐसे करके आप एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाएंगे और उनमें आप क्या लगाएंगे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन्स लगा देंगे, और इस तरीके से आपकी पूरी स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन की। तो चलिए सारे बॉन्ड्स बना देते हैं, सारे बॉन्ड्स, दैट मीन्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक ही स्ट्रक्चर में। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं, अब तो इजी है बनाना, ऐसे ऐसे एंड एक ऐसे एंड ऐसे। ओके, एंड एक्सियल बनाने के लिए क्या करना है, अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, दैट्स इट। देखिए कितनी सुंदर आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग बन गई है, चेयर कन्फर्मेशन विद एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इनमें आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स लगा दीजिए, दैट्स इट। वही हाइड्रोजन्स आपके क्या लाएंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। चलिए इतना आप समझ गए हैं, उसके बाद में हम आगे समझते हैं। आगे हमें क्या समझना है कि अगर साइक्लोहेक्सेन में आपको सिस और ट्रांस बताना हो तो वो आप कैसे बताएंगे। एज यू नो, सिस और ट्रांस जो हमारे होते हैं, ओके, वो हमारे क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हो तो कैसे बताएंगे, या फिर सिस और ट्रांस बताने हो वो आपको कैसे बताने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत इजी सी चीज़ जाननी है। वो क्या है, हमारी बहुत सिंपल सी बात है। सिस फॉर्म के लिए क्या होता है, जो सेम ग्रुप होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं हमारे, सेम साइड, दैट इज़ अप अप होंगे दोनों, या फिर क्या होंगे, डाउन एंड डाउन। ओके, सिमिलरली ट्रांस के लिए क्या होगा हमारा, जो सेम ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब क्या है, एक अप होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, डाउन होगा, एंड दूसरा हमारा क्या है, डाउन होगा, सॉरी, फर्स्ट हमारा डाउन होगा तो दूसरा क्या होगा, अप होगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, सो जैसे कि मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा है, पहला देखिए 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अगर मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं तो आप नंबरिंग स्टार्ट करिए इस वाले कार्बन से, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 1 2 पे आपके क्या लगे हैं, मिथाइल लगे हैं। सो ये आपके क्या हो गए, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इस वाले कार्बन से, मान लीजिए नंबर 1, ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6।
सो 1 2 पे हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या इसकी सिस फॉर्म। इसमें हमें क्या बनानी है सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्या होने चाहिए, या फिर तो अप या फिर डाउन डाउन। सो हम क्या करते हैं, पहले अप वाला समझते हैं। पहले कार्बन पे हमने क्या लगाया CH3 जो कि क्या है ऊपर की साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ भी अप साइड होगा, अप दोनों बॉन्ड्स क्या हैं ऊपर की साइड जा रहे हैं, दैट इज़ सिस फॉर्म है। और इसमें अगर डाउन वाली कंडीशन में समझाऊँ तो ये क्या है नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ वाला भी क्या है नीचे की साइड लगाइए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी क्या हो गई सिस फॉर्म हो गई, राइट। अब चलिए 1 3 में मैं आपको ट्रांसफॉर्म समझाती हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या बनानी है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए अप एंड डाउन, डाउन या अप, राइट। सो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो क्या है एक हम बनाते हैं अप, ये हो गया हमारा अप, राइट। अब हमें 3 पे क्या बनाना है डाउन बनाना है, ठीक है। तो डाउन बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये अप एंड डाउन, तो ये हमारी क्या हुई ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखिए फिर से अगर यहाँ पे आप डाउन बना देंगे तो डाउन हमारी कैसी बनेगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए अप होना चाहिए थर्ड वाले पे। तो ये क्या है डाउन एंड अप, किसकी कंडीशन है हमारी ट्रांस की। तो ट्रांस के लिए अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, एंड इसके लिए अप या फिर डाउन डाउन। सो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ, जैसे ये वाली है, ठीक है। इसमें ये हमारा क्या है ऊपर वाला बॉन्ड है दैट इज़ सीधा है एक्सियल, ये हमारे क्या है नीचे है दैट इज़ इक्वेटोरियल, राइट। अब 1 and 3 पे हमने क्या बनाया है 1 and 3 पे जो हमने कंडीशन बनाई है कौन सी, सॉरी ये डाउन एंड अप वाली। तो इसको आप समझिए, इसमें ये हमारा क्या है डाउन, ठीक है, और ये हमारा क्या है अप। सो ये हमारी क्या है ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको एक और तरीका मैं आसान सा बताऊं तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सिस फॉर्म के लिए 1 2 पे हमारी ये कंडीशन होती है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, 1 3 पे एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, 1 4 पे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ट्रांस पे, ट्रांस को समझने के लिए आप ये याद भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अप एंड डाउन वाला मुझे तो ईजी लगता है, मैं उससे समझ लेती हूँ। अगर मैं ये वाली कंडीशन आपको समझाऊँ तो आप इसी वाले एग्जाम्पल में देखिए, सिस के लिए क्या थी हमारी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। सो इसमें देखिए ये हमारा कौन सा बॉन्ड है एक्सियल, ये हमारा क्या है इक्वेटोरियल, राइट। अलग पेन से दिखाती हूँ, इसमें ये हमारा इक्वेटोरियल, ये सॉरी एक्सियल, तो ये इक्वेटोरियल। सो एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है 1 2 पे। तो वो क्या होती है सिस फॉर्म। ट्रांस की बात करी थी हमने किसमें 1 3 में, राइट। सो 1 3 में एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। सो 1 3 में हमारा क्या होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल या एक्सियल, राइट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, या फिर आप डायरेक्ट अप एंड डाउन वाला सिस्टम याद रखिए, उससे भी आपको ईजिली ट्रांस और सिस बनाने में आसानी रहेगी। ओके, सो आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, इतना टिपिकल तो नहीं लग रहा होगा कुछ। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।